नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, तोता राम और डाकू मुच्छर सिंह। तोता राम और डाकू मुच्छर सिंह। लेखक तरुण कुमार वाही, चित्रांकन जगदीश पंकज, संपादन मनीष गुप्ता। सूरजपुर थाने का दरोगा था हनुमान सिंह। ऊपर से तो वह खुद को बहुत बहादुर तथा अक्लमंद दर्शाता था, पर वास्तव में चोर डाकुओं के नाम से ही उसके पसीने छूटते थे। तभी अरे बाप रे, क्या दुश्मनों ने अटैक कर दिया है? ओह, यह तो कमबख्त टेलीफोन की घंटी है। हेलो, दरोगा हनुमान सिंह स्पीकिंग। ओह सर, आप? डाकू मुच्छर सिंह का कुछ पता चला हनुमान सिंह? नो, नहीं सर, वह मैं शीघ्र पता लगा लूँगा सर। पिछले 2 महीनों से तुम यही कहते आ रहे हो, मगर मुच्छर सिंह को अभी तक तुम नहीं पकड़ पाए हो। अब हम तुम्हारे बहाने नहीं सुनेंगे, समझे? यस सर, मुझे थोड़ा समय और दीजिए, फिर देखिए कि मैं मुच्छर सिंह को मच्छर सिंह बनाकर आपके कदमों में लापटकूंगा। ठीक है, हम तुम्हें 2 माह का समय और देते हैं। अगर इस बीच मुच्छर सिंह न पकड़ा गया तो तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, समझे? समझ गया सर। ओके, थैंक यू। एसपी साहब की ओर से संबंध विच्छेद होते ही हनुमान सिंह ने भी रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। अब क्या होगा? अगर डाकू मुच्छर सिंह न पकड़ा गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, और अगर मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह मुझे इस वर्ड से ही कूच करवा देगा। आफ्टर मी, मेरी पारो तथा पेरेट का क्या होगा? पर कोई न कोई एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। हवलदार मरियम राम, तुरंत सबको इकट्ठा करो, हमें तुरंत ही टाउन की गश्त पर चलना है। जी अच्छा हुजूर। फिर कुछ ही देर में बाएं मुड़ेंगे, बाएं मुड़, लेफ्ट राइट लेफ्ट। जबकि शहर के एक नामी से दुलत्ती चंद के यहाँ डाकू मुच्छर सिंह तथा उसके साथी। खबरदार, कोई अपनी जगह से ना हिले। कौन हो तुम लोग? हा, हमें नहीं जानता मूर्ख। अबे ओ फुलवा, जरा बता तो इस कद्दू को हमारा नाम। अच्छा सरदार। सुन बे कद्दू की औलाद, डाकू मुच्छर सिंह का नाम सुनकर यहाँ से 50-50 कोस दूर मौजूद मच्छर से लेकर हाथी तक कांप उठता है। तब फिर हम इंसानों की बस्ती में तुम क्या लेने आए हो? हम तो पैदाइशी फोकट है डाकू महाराज। खामोश। अब अगर अधिक बकबक की तो तोन का सारा मलबा बाहर निकाल दूंगा। जल्दी से तिजोरी का पता बता, वरना बताता हूँ। आओ मेरे पीछे। अगर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो चीखने का भी अवसर नहीं मिलेगा। और फिर मजबूरन सेठ को अपनी तिजोरी खोल देनी पड़ी। हा, सारी तिजोरी खाली करके मुच्छर सिंह का नाम रोशन कर दो। संयोग से उसी समय हनुमान सिंह भी अपनी मंडली के साथ वहां से गुजर रहा था। और सुनो सेठ, अगर पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो? नहीं करूंगा मुच्छर सिंह जी, आपकी मूंछों की कसम। हुजूर, ये आवाज तो डाकू मुच्छर सिंह की ही लगती है। आज वह कन खजूरा मेरे हाथों से नहीं बच सकता। जबकि वास्तव में मुच्छर सिंह डाकू का नाम सुनकर हनुमान सिंह को पहली बार दादी नानी सभी याद आ गए थे। तो बाप रे, मुच्छर सिंह, हे हनुमान जी, हे रेड रंगोटी वाले, आज मेरी जान तुम्हारे हाथों में है। मेरी पत्नी को विधवा और पुत्र को अनाथ होने से बचा लेना गॉड। मगर प्रत्यक्ष, आओ मेरे साथ, आज उस बैंगन की औलाद का भुर्ता बनाकर ही दम लूंगा। और अगले ही पल पुलिस! खबरदार, हैंड्स अप! जल तू जलाल तू, मुच्छर सिंह को टाल तू। खतरा भांपते ही मुच्छर सिंह ने तुरंत फायर कर दिया। धाएं! ओए मैयारी! गोली हनुमान सिंह की कनपट्टी के पास से सरसराती हुई निकल गई और हनुमान सिंह घबराहट में धड़ाम से गिरा। भागो! बाप रे! लेकिन मुच्छर सिंह का दुर्भाग्य उसकी राह देख रहा था। इधर हनुमान सिंह के लिए यह एक सुअवसर था। उसने झपट कर मुच्छर सिंह की एक तरफ की मूंछ कस कर पकड़ ली। अब नहीं जाने दूंगा दुष्ट! उफ! तभी, मुंह छोड़! नहीं छोड़ूंगा। खच तो ले! आह! भागो सरदार! डाकुओं के जाते ही सभी हवलदार अलमारी की ओट से निकलकर बाहर आ गए। हाय, मैं लुट गया! हाय मेरे जेवर! मम्मी! कमबख्तों, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, उनका पीछा करो, वरना एक एक की 4 पाई खड़ी कर दूंगा। उसकी फटकार सुनते ही सभी हवलदार तुरंत वहां से 9-2-11 हो गए। और फिर, आप निश्चिंत रहे सेठ जी, मैं उन डाकुओं को अति शीघ्र पकड़ लूंगा। फिर अब तो मेरे पास सबूत के तौर पर
मुच्छर सिंह की ये मूछ भी है। अब तो आपका ही सहारा है दरोगा जी। हाय मेरे गहने। उसके बाद वह सेठ के घर से बाहर निकल आया। तभी वापस लौटे हवलदार मरियम राम ने बताया, वे डाकू तो हुजूर हाथ नहीं आए। चलो अच्छा हुआ। उफ, कितना भयानक डाकू था। मगर प्रत्यक्ष काम चोरों, एक मामूली से डाकू को नहीं पकड़ सके। सब के सब निकम्मे होते जा रहे हो। दफा हो जाओ, वरना एक एक की हॉलीडे करा दूंगा। बाप रे, भागो, यह तो चूहों से भी ज्यादा खतरनाक है। ओह, अब तो मेरी ड्यूटी का समय भी फिनिश हो गया है, मैं भी घर चलूं। पारो, मेरी बहादुरी पर खुशी से फूली न समाएगी। अरे भगवान, कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अजी, कुछ बताओगे भी अब? क्या आसमान से तारे तोड़ लाए हो जो इतना शोर मचाकर घर सिर पर उठा रखा है? नहीं भगवान, बस यूं समझो कि हमारे दिन फिरने ही वाले हैं। देखो इस मूछ की बदौलत हम कुछ ही दिनों में अमीर हो जाएंगे। आपका दिमाग फिर गया लगता है। थानेदारी छोड़कर क्या अब नाईगिरी करनी शुरू कर दी है आपने? तुम नहीं समझोगी मूर्ख। जानती हो ये मूछ किसकी है? होगी किसी ऐरे गेरे नत्थु खेरे की। मुझे क्या लेना देना? नहीं भगवान, ये डाकू मुच्छर सिंह की मूछ है। डाकू मुच्छर सिंह की मूछ? हे भगवान, मुच्छर सिंह की मूछ? मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं पारो। माई नेम सुनकर तो अच्छे अच्छे बदमाशों के होश फ्लाई हो जाते हैं। फिर उसकी भला मेरे सामने औकात ही क्या है? हे, चूहा कहीं का, लुच्चा लफंगा। आप कितने बहादुर हैं जी। तो बापू आज फिर माँ को अपनी बहादुरी की झूठी कहानियां सुनाकर उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह है हनुमान सिंह का इकलौता पुत्र तोताराम। जबकि भीतर पर अपना तोताराम कहाँ गया है? जरूर आवारागर्दी करने गया होगा। नहीं जी, उसी तो मैंने माचिस लेने बाजार भेजा है। बस आता ही होगा मेरा तोता। हे। तुम्हें क्या बताऊं पैरट की माँ, मुच्छर सिंह मुझे देखते ही यूं कांपने लगा मानो मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। हे। मिर्गी का दौरा तो अब आपको पड़ने वाला है बच्चू। और फिर खबरदार, बचाओ। कौन हो तुम? मेरा नाम नहीं जानते क्या? खामोश, अगर शोर मचाया तो दोनों के नाक कान काट लूंगा। मेरा नाम डाकू चमड़ी सिंह है और मैं डाकू मुच्छर सिंह का बायां हाथ हूँ। क्या समझे? चमड़ी सिंह, डाकू मुच्छर सिंह का साथी? मर गए। मैं वह मूछ लेने आया हूँ। लाओ, कहाँ रखी है मूछ? मजबूरन हनुमान सिंह को मुच्छर सिंह की मूछ लाकर उसे देनी ही पड़ी। ये लीजिए टंगड़ी सिंह जी, और हमारी जान छोड़िए। हम बहुत शरीफ आदमी हैं, लड़ाई झगड़ों से दूर रहने वाले। बकवासपन। मेरा नाम चमड़ी सिंह है। शीघ्रता से अपनी तिजोरी खाली करो, वरना जिस्म से सारी चमड़ी उधेड़ लूंगा। तो तिजोरी? हम गरीबों पर रहम करो टंगड़ी सिंह, हमारे पास कुछ नहीं है, तिजोरी भी नहीं है। शट अप। अगर अब की बार टंगड़ी सिंह कहा तो टांगे तोड़कर चमगादड़ बना दूंगा। चलो जल्दी से तिजोरी खोलो, वरना खोलता हूँ। ये इतने डरपोक होंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। जाने दो इस नामुराद बदमाश को, फिर खबर लेती हूँ मैं इनकी। जल्दी जल्दी। पूरी नकदी समेटने के बाद अब मैं चलता हूँ। टाटा, बाय बाय। याद रखना, मेरा नाम चमड़ी सिंह है। मजा आ गया। हाय। क्यों जी, बड़े मुच्छड़ पछाड़ खां बने फिरते थे। एक सीकिया पहलवान डाकू से डरकर अपनी जीवन भर की पूंजी लुटवा दी। तुम समझती क्यों नहीं भगवान, उसके पास पिस्तौल थी। मुझे अपना नहीं, तुम्हारा तो ख्याल करना था। अब तो पुलिस में रपट भी नहीं लिखवा सकता। मेरे अधिकारी व मातहत सुनेंगे तो मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। अजी, मैं तो कहती हूँ कि ये पुलिस वोलिस की नौकरी का आपके बस का रोना नहीं है। आप तो बस चूड़ियाँ पहनकर घर का चूल्हा फूकने में मेरी मदद करो। ही। अब बहुत हो गया। चलूं जरा अपनी बहादुरी से माँ बाप को प्रसन्न कर लूं। माँ, बापू। बेटा तोते, हम लुट गए। किसकी हिम्मत है जो तोताराम के होते हुए हमारे घर व माल की ओर नजरें भी उठाकर देखे? यह देखो माँ, देखो बापू, मैं उस बदमाश से अपना सारा सामान वापस छीन लाया हूँ। क्या सच? यही नहीं, ये जाने किस गधे की मूछें हैं, ये भी उस बदमाश से छीन लाया हूँ। और यह पिस्तौल, क्या इसी से डराकर उसने आपको लूटा था बापू? हाँ,
यह सुनते ही तोताराम ठहाका लगाकर हंस पड़ा। ओह, हा 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 हा, तब तो आप बहुत बड़ा धोखा खा गए बापूजान। ये पिस्तौल तो बच्चों का खिलौना मात्र है। ही, यह देखो। मगर तोते बेटे, वह बदमाश तुम्हें मिल कहाँ गया? अजी, वह बदमाश तो भाग ही निकलता, पर ठीक उसी समय मैं माचिस लेकर अंदर आ रहा था बस। उसके बाद क्या हुआ मत पूछो बापू। मैंने उसकी वो धुनाई की ही। देखा जी आपने, आप दरोगा होकर जो करामात न कर सके वह मेरे बेटे तोते ने कर दी। जियो मेरे लाल। अरे, यह क्या? उस बदमाश के गले में भी ऐसा ही स्कार्फ बंधा हुआ था जैसा कि तोते के गले में है। अब समझ में आई सारी स्टोरी। हकीकत का पता चलते ही। स्कार्फ? क्यों बेटा टंगड़ी सिंह, गले से स्कार्फ उतारना तो तुम भूल ही गए हो? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।